हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कितने लाडले थे वरुण गांधी, अब किनारे लगते जा रहे हैं। बीजेपी से बगावत कर ली है और राहुल गांधी ने भी ना कह दिया है। दोस्तों, वरुण गांधी का राजनीतिक कैरियर वर्ष 2004 में बीजेपी से शुरू हुआ। वरुण बीजेपी के बड़े नेताओं के चहेते रहे, अब पार्टी में वो किनारे लगते जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते वरुण की दिशा तय हो जाएगी। दोस्तों, वरुण गांधी आजकल यही गाना गा रहे हैं कि हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। क्या उन्होंने भगवा से भागने का मन बना लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करने की ठान चुकी है? अगले वर्ष लोकसभा चुनाव हैं, इससे वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के सृजनकर्ता खुद वरुण गांधी हैं। उधर मां मेनका गांधी का भी बीजेपी के साथ सुरताल बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। तो क्या कांग्रेस विरोध से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले वरुण गांधी के दिल में भाई का प्रेम उमड़ने लगा है? क्या वरुण गांधी को नेहरू गांधी खानदान का असली वारिस साबित करने का सपना त्याग कर चचेरे भाई राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे? लेकिन राहुल ने तो वरुण के लिए कांग्रेस का दरवाजा ही बंद कर दिया है। वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वर्ष 1999 में, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। वर्ष 2004 में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े। उसी वर्ष मेनका गांधी भाजपा में शामिल हो गईं। मेनका उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ीं और जीत गईं। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की बन चुकी थी। तब वरुण गांधी भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में एक प्रमोद महाजन की नज़र में आ गए थे। पार्टी के नंबर 2 नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी वरुण गांधी को चाहने लगे थे। इस कारण 2004 में ही वरुण की एंट्री बीजेपी में हो गई। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण गांधी को पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। बीजेपी ने मेनका और वरुण को साथ लाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि उसके पास भी नेहरू गांधी खानदान का वारिस है। पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुकाबले मेनका वरुण की जोड़ी को तुर्प का इक्का समझा। पार्टी को लगा कि सोनिया राहुल से दो हाथ के लिए मेनका वरुण के रूप में उसे बड़ा हथियार मिल गया है। वरुण को वर्ष 2009 के अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट भी मिल गया। मां मेनका ने बेटे के लिए पीलीभीत सीट छोड़कर बरेली के आमला लोकसभा क्षेत्र का रुख कर लिया। वरुण ने चुनाव प्रचार के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ खुलकर बातें की, उन्हें धमकियां भी दी। वरुण के खिलाफ कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए उसमें कहा गया कि वरुण ने मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्द कहे और गांधी जी के विचारों की खिल्ली उड़ाई। दोस्तों, वरुण के इन ताबड़तोड़ बयानों ने मीडिया का ध्यान खींचा। देश भर की मीडिया पीलीभीत पहुंच गया। उधर उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने उन्हें तलाशने लगी। वरुण पुलिस के हाथ नहीं लगे तो पीलीभीत के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। अजय चौहान और प्रकाश डी क्रम से नए डीएम और एसपी बनकर पीलीभीत आ गए। तभी 28 मार्च 2009 को वरुण ने सरेंडर कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह वरुण गांधी से एकजुटता दिखाने जेल पहुंच गए। उधर पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने वरुण की तुलना जयप्रकाश नारायण से करते हुए कहा कि जेपी और राजनारायण को भी सरकार में इसी तरह से जेल में डाला गया था। बहरहाल 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी आमला और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव जीत गए। एक सांसद के रूप में वरुण की छवि काम करने वाले नेता की बनने लगी। तब वर्ष 2013 में वरुण गांधी अपना पूरा सांसद निधि खर्च करने वाले एकमात्र सांसद बन गए। बीजेपी में वरुण का कद दिन ब दिन बढ़ता गया और उसी वर्ष पार्टी ने वरुण को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। भाजपा के इतिहास में इससे कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव कभी नहीं बना था। वरुण गांधी तब 33 वर्ष के थे। पार्टी ने उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया। वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना था। बातें उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की होने लगी। मां मेनका गांधी ने भी वरुण को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बताने लगीं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मेनका ने पीलीभीत में कहा, कोर्ट
उत्तर प्रदेश की देखभाल करना मेरा दायित्व है। अगर वरुण यूपी की सरकार चलाएं तो अच्छा होगा। वरुण यूपी का बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, अनकोट। दोस्तों, इससे पहले 2013 में ही जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के अगले वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात जोर पकड़ रही थी, तभी वरुण गांधी ने यूपी में लाल कृष्ण आडवाणी की विशाल रैली का आयोजन करवाया। कहा जाता है कि वरुण तभी से नरेंद्र मोदी के दिल से उतरने लगे। कहा जाता है कि 2014 में वरुण को यूपी सीएम का चेहरा बनाए जाने को लेकर पार्टी पर परोक्ष दबाव बनाया जाने लगा। तब मोदी का मन और भी खट्टा हो गया। मोदी और अमित शाह की बीजेपी दबाव बनाने वालों को कभी पसंद नहीं करती। ये कई बार देखा जा चुका है। सौदेबाजी की राजनीति में विश्वास करने वाले नई बीजेपी में बढ़ नहीं सकते। संभवतः यह मेनका और वरुण को समझ नहीं आया। दोस्तों, 2015 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ और उम्मीदवार के मुताबिक वरुण गांधी किनारे कर दिए गए। योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उधर 2014 के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल हुए और जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। अगले ही महीने शाह ने अपनी नई टीम घोषित की। तब वरुण से राष्ट्रीय महासचिव का पद और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया गया। 2019 में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया। 2 साल बाद 2021 में मेनका और वरुण दोनों को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। स्वाभाविक तौर पर पार्टी की कार्रवाइयों से वरुण के मन में खटास बढ़ी तो बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां भी बढ़ती गईं। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें भी आती रहीं। फिर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ तो वरुण खुलकर समर्थन में उतर गए। वो जीएसटी, बेरोजगारी, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर अपनी सरकार को घेरने लगे। मजे की बात देखिए, जिस वरुण गांधी ने हिंदू मुसलमान के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो अब जोड़ने की सीख देने लगे हैं। पिछले महीने ही वरुण को कहते सुना गया, कोर्ट, देश को जोड़ने की राजनीति होने की ज़रूरत है, न कि देश को गृह युद्ध में डालने की राजनीति। आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जवाब दें, अनकोट। दोस्तों, अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि वरुण गांधी की सोच उनसे नहीं मिलती है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, कोट, वो भाजपा में हैं, अगर वो यहाँ चलेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है। मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकता। वरुण ने उस विचारधारा को अपनाया है और मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, अनकोट। जब राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर सकते तो भला कांग्रेस पार्टी का दरवाज़ा किसी और में खोलने का दम कहाँ। वरुण गांधी की राजनीतिक यात्रा अब किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी, इस सवाल की धुंध 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते आते छटने लगेगी। बीजेपी की नई नीति बगावत की सज़ा बर्खास्तगी नहीं है। ऐसे में सारा दारोमदार वरुण गांधी पर ही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।